तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 4:5। तो यहाँ पर गैप है तो इसको यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर कितना 4। तो यहाँ कितना होगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इसका योग कितना है 280 है। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 से बचे 25 और 5 छः कितना 30 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8। तो यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितना है 12 है। तो 12 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96। तो कितना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रतिशत का 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 कितना है 180 का 15%। तो 180 का 15%, 15% के हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100। इसमें क्या जोड़ा जाए तो हम मान लिए x जोड़ा जाए तो इसका योगफल कितना है 360 का क्या हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। परसेंटेज हटाएगा नीचे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 ख़त्म। यहाँ पर देखिए 0 से 0 ख़त्म। 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 में 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। इधर हो जाएगा कितना 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72। कितना हो जाएगा 72। इधर प्लस x बराबर घटा देंगे इधर 5 लेंगे 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ये बच गया कितना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 45। तो कितना जोड़ा जाएगा 45। तो आंसर कौन सा हो गया बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। अगर दुकानदार 25% की छूट बट्टा देता है तो लाभ अथवा हानि होगा। तो इसको देखिए सक्सेसिव मेथड से बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28% अधिक, तो 28% और 25% का छूट देता था -25। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 28 गुना छूट दे रहा है तो -25 और बटा में नीचे में लिख देंगे 100। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 7 28। 28 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 28 का चिन्ह प्लस और 25 माइनस है तो यहाँ -7 हो जाएगा। तो यहाँ -4 हो रहा है। इसका मतलब क्या है लॉस होगा। क्या होगा लॉस होगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 4% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपया है। इसे 138 में बेच दिया गया। छाते को कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो यहाँ पर देखिए 150 रुपया दाम है और बेचा कितना है 138 में। तो कह रहा है कितना का छूट दिया। तो 150 में से 38 को घटाइए तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 छूट। तो बटा में 150 और गुने 100। 0 से 0 ख़त्म। 5 से काटे 5 दूना 10, 5 या 15, 3 से काटेंगे 3 छक्के 12, 4 दूना 8। कितना का छूट देगा 8% का। 6000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कितना हो जाता है 7800 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर 2.5% वृद्धि होने पर यह राशि इस समय अवधि में कितना हो जाएगा। तो देखिए 6000 की राशि है, साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए दिया जाता है तो कितना हो जाता है 7800 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज के दर में कितना वृद्धि किया जाए 2.5% की वृद्धि होने पर यह राशि इसी समय अवधि में कितना हो जाएगा। मतलब कि यदि ब्याज के दर में 2.5% की वृद्धि हो जाता है तो 4 वर्ष में ही उसका कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मूलधन कितना है 6000। कितना है 6000 मूलधन हो गया। 6000 कितना हो गया 6000 मूलधन हो गया और
अमाउंट मिश्रधन कितना है 4 वर्ष का, तो यहाँ पर है 7800। तो यहाँ पर जब ब्याज निकालेंगे सिंपल तो कितना हो जाएगा 0081, यानी कि कितना हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। तो ब्याज मालूम है और क्या है मूलधन पता है, तो इसे दर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1800, मूलधन हो गया 6000 गुने समय हो गया 4 गुने r बटा में 100। यहाँ पर देखिए 00 से 00 ख़त्म हो जाएगा, 10 से 10 ख़त्म, 6 से काटेंगे 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 18। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 के गुना होगा 3 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। इधर कितना है 2 गुना में r, 2 से भाग दीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5%। अब कह रहा है इसमें वृद्धि कितना का किया जाए 2.5 का, तो जब वृद्धि कीजिए 7.5 में 2.5 जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 2 9 1 10, तो 10%। तो यहाँ पर देखिए रेट कितना हो गया 10%। कितना हो गया 10%। तब कह रहा है कि वृद्धि होने के बाद रेट कितना हो गया 10%। तो अब कह रहा है इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी राशि, मतलब कि अमाउंट पूछ रहा है। मूलधन कितना पर 6000 पर, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो निकालिए, देखिए 6000 यहाँ पर देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6000 गुना 10, रेट हो गया, समय हो गया 4 बटा में कितना हो जाएगा 100। काटिए, 10 से 10 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 0 0 6 चक 24। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया। और इसमें जोड़ दीजिए मूलधन में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़िए 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2, तो जोड़ दिए 0 0 4 होगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो 8400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा। यही सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 6000 रुपया की राशि 60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित है, मतलब कि वार्षिक संयोजित है, मैंने 1 वर्ष का बढ़कर 1 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है 63,650 रुपया हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि पर निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाती है। तो आधी अवधि के लिए मतलब कि 6 महीना के लिए बोल रहा है, तो यदि 6 महीना के लिए निवेश करता है तो उसकी अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे रेट पहले निकालते हैं। तो देखिए 6000 है, 60,000 है, कितना है 60,000 से बढ़कर कितना हो जाता है 63,000। यहाँ पर देखिए 60,000 से बढ़कर हो जाता है 63,654, यही ना 54 हो जाता है। तो इसका क्या करेंगे पहले रूट कर दीजिए, रूट स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पहले काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना 10,000। 6 से काटिएगा तो हो जाएगा 1 0 6 6 1 36 0 6 9 54। 10,000 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 10,609 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 103। तो यहाँ हो जाएगा क्या रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/100 गुने 100। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3%। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट आ गया कितना 3%। 3% को हम लिख देंगे 3/100। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 103/100। तो हमको कितना पर निवेश कर रहा है, निवेश कर रहा है 6000 पर। तो ये कितना वर्ष के लिए आधी अवधि के लिए, तो 6 महीना के लिए कितना बार, तो 2 बार करेगा। तो 103 गुने 100 आप काट दीजिए, यहाँ पर देखिए कर जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 36 18 1 6, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 53,000 का निवेश किया। ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 53,000 का निवेश किया। ए ने बी के तुलना में 5,000 रुपया अधिक निवेश किया और बी ने सी के तुलना में 6,000 रुपया अधिक निवेश किया। अर्जित कुल लाभ 31,800 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले मान लेंगे बी का निवेश, सी ने निवेश किया कितना, x रुपया, तो बी ने सी के तुलना में 6,000 अधिक किया, तो बी कितना हो जाएगा, x प्लस 6,000, कितना हो जाएगा 6,000। अब यहाँ कह रहा है ए ने बी के तुलना में 5,000 अधिक किया, तो ए कितना किया, बी के तुलना में कितना किया, 5,000 अधिक, तो यहाँ पर 6,000 और प्लस 5,000, कितना हो जाएगा 5,000, तो ए बराबर हो जाएगा x प्लस 11,000, कितना हो जाएगा 11,000। तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल कुल मिलाकर कितना किया, कुल मिलाकर तीनों मिलाकर 53,000 किया, कितना किया है 53,000। तो बी किया कितना, ए ने किया x प्लस 11,000 प्लस बी ने किया x प्लस 6,000 और प्लस सी ने किया x, टोटल कितना कर रहा है 53,000, कितना कर रहा है 53,000। जोड़ेंगे तो x तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x अब बराबर 11,000 और 6,000 कितना हो जाएगा 17,000, कितना हो जाएगा 17,000। 17,000 को घटा देंगे कितना में से 53,000 में, तो घटाइए यहाँ 0 0, 13 में से 7 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 36, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 36,000। 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी और सी का वैल्यू मान, ए कितना है 12 निकला, 11,000 में 12,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23,000 प्लस बी सी से कितना है 6,000, तो यहाँ हो जाएगा कितना 17,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा, 17,000 नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ हो जाएगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 23,000 प्लस एक्स का मान आया है 12,000 जो किसका वैल्यू है सी का, तो सी से बी कितना अधिक है 6,000, तो 12,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 प्लस सी कितना है एक्स माने, तो एक्स का वैल्यू कितना आया है 12,000, कितना हुआ है 12,000, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 23 अनुपात 18 अनुपात 12। कुल लाभ कितना है 31,800 में कितना ए का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा निकालना है, तो देखिए 31,800 का 23 और बटा में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 23 18 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 8 2 10 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 30, यहाँ जोड़ दीजिए 30 में 23 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53 को यहाँ काट देंगे, के मरतब काटेंगे यहाँ पर 6 मरतब काटेंगे तो 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 को 23 से गुना करेंगे 36 18 6 दूना 12 1 13, तो कितना हो जाएगा इकाई दाएँ से करा 13,800, कितना हो जाएगा 13,800 आंसर आएगा। एक मिश्रण में 6:1 के अनुपात में अम्ल और पानी है। मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक में मिश्रण और पानी का मात्रा का लीटर में क्या है। तो यहाँ देखिए एक मिश्रण में कितना है 6:1 के अनुपात में अम्ल और पानी है, तो यहाँ रेशियो को मान लेंगे x, तो यहाँ आ जाएगा 6x और प्लस x। इसमें कितना 12 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो कितना हो जाता है अनुपात 3:2, कितना 3:2, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x बराबर x प्लस 12 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x और 12 तिया 36 हो जाएगा।
इधर ले आएंगे 3x को, तो 12 में से 3x घटेगा तो 9x और बराबर में 36। 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो कह रहा है शुरुआत में कितना पानी था, तो कितना मिला है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी मिलके कितना दिन में काम कर रहा है 12 दिन में। कितना में 12 दिन में। ए अकेला कितना में कर रहा है 18 में। 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। 12 से जब भाग देंगे 36 में, 12 3 36, 18 दूना 36। एक का क्षमता कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, तो बी का कितना हो जाएगा 1, तो बी का कितना हो गया 1। तो पूछ रहा है बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है 36, तो बी का क्षमता कितना है 1, 36/1, तो आंसर कितना हो जाएगा 36। तो बी कितना दिन में काम करेगा 36 दिन में करेगा। अब करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो देखिए कह रहा है एक चर वाले रेखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो देखिए जैसे एक चर है ax + by + c, तो चाहे यहाँ पर देखिए x + 2, तो इसमें क्या है, यहाँ तो 2 चर राशि, ये हो गया एक चर राशि वाला। यहाँ पर देखिए x + 2, तो एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें घात कितना है, कुछ नहीं था, कितना है 1 है। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण का घात कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 निकाई है, असंगत है, अद्वितीय हल है, अपरिचित रूप से अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले निकालिए a1/a2 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a1 का गुणांक कितना है 2, अब a2 का कितना है 4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर निकालेंगे b1/b2, तो यहाँ देखिए b1 का वैल्यू कितना हो गया 3, b2 का वैल्यू 6, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 1/2। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, ये दो बराबर है। अब निकालेंगे c1/c2, c1 का मान 5, c2 का मान 9। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5/9, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जब कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा समांतर रेखा क्या हो जाएगा समांतर होगा, और क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत होगा तो क्या होगा विरोधी होगा, क्या होगा विरोधी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है असंगत होगा, आंसर क्या होगा असंगत। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती है। संपाती मतलब कि अनेक हल, क्या हो जाएगा अनेक हल। संपाती का कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। a1 का मान देखिए यहाँ पर 1 हो गया, a2 का मान 2 हो गया, बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान k, c1 का वैल्यू 7 और c2 का वैल्यू 14, सभी बराबर है तो कोई 2 वैल्यू ले लीजिए। तो एक को k से गुना करेंगे k और 2 से गुना करेंगे 4, तो आंसर कितना हो जाएगा k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा, तो c/a। तो देखिए c कांस्टेंट कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है tan π/2 का मान क्या होगा। तो tan पाई का मान 180 और बटा में 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो tan 90 का मान कितना होगा, tan 90 का मान क्या हो जाएगा sin 90 का मान कितना हो जाता है। तो tan 90 को हम लिख सकते हैं sin 90 और बटा में क्या लिख देंगे cos 90। तो sin 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर देखिए 1 और cos 90 0, तो 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा
इन्फिनिटिव, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डी नंबर। 1/√3 किसका मान है, तो किसका मान है tan 30 का, कितना का tan 30 का। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, कितना हो जाएगा 1। एक को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में sin π/4 और माइनस कोस π/4 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए sin π/4 क्या है 4, पाई का मान 180 है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4×4 16, 4×5 20। तो यहाँ देखिए तो sin π/4 एक का मान हो गया 45, तो इसका मान हो गया 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2, कटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। 5 नंबर देखिए a+b बराबर यहाँ कह रहा है 90, क्या कह रहा है 90। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लेंगे तो 90 - b, तो यहाँ पर cos पूछ रहा है तो cos 90 - b, तो कितना हो जाएगा cos 90 - b, तो यहाँ sin b, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो दो वृत्त है, पहला वृत्त का मान लीजिए r1, पाई r1 का स्क्वायर है बटे में पाई r2 का स्क्वायर, 4/9 है, क्या है 4/9, पाई से पाई खत्म, तो r1 बटे r2 इधर चल जाएगा तो √2:3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3। कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 πr² होता है। अब देखिए एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु फिर मिलने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, फिर मिलेगा एक ही जगह पर मिलने का क्या होती है, तो 1, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 1, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा 15, तो 15 घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 घंटा। ये भी वही देखिए एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। चक्कर लगाने में 2, 4, 6 घंटा लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः एक ही पर मिलेगा, तो 2, 4, 6 का एलसीएम ले लीजिए, 2, 4, 6 का एलसीएम, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन करा एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 3πr², क्या हो जाएगा 3πr²। कह रहा है एक घन का आयतन 125 है, तो a³ बराबर कितना हो गया 125, a हटाएंगे तो इधर q हो जाएगा 125 का, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5, तो घन के भुजा कितना हो गया 5, तो कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 25, तो गुना करेंगे 25 तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ 4 नंबर में देखिए एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² एवं z², तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो घनाभ एक बना लीजिए, घनाभ बना रहे हैं तो देखिए संलग्न फलक मतलब कि संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पर देखिए संलग्न मतलब लगा हुआ, जैसे इसका ई लगा हुआ, तो लंबाई गुने चौड़ाई LB बराबर क्या हो जाएगा x², इधर ऊपर लेंगे चौड़ाई b चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो BH हो गया y², और इधर लेंगे तो LH बराबर कितना हो जाएगा z²। अब तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा L² B² और H² बराबर हो जाएगा x² y², तो LBH बराबर हो जाएगा, इसे रूट हो जाएगा x² y², तो x² y² का रूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा था एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठ, तो यहाँ देखिए त्रिज्या हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ देखिए इसको बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठ हो जाता है 2πr × h + r हो जाएगा, तो यहाँ 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 28 और गुने यहाँ पर h + r, तो यहाँ ऊंचाई हो गया 20 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना
14, 14 ना हो जाएगा 14। तो यहाँ काटिए 7 दूना 14, यहाँ गुना करिए 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44, 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 और गुना 4 34, 88 और 34 को गुना कर दीजिए, 88 और 34 को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 चक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चक 32 और 3 35, 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ होगा 2 9 यहाँ 6 3 9, 2992 कितना हो जाएगा 2992। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।